हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेश सर। देखिए बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पर। तो ये जो हमारा भारत का भूगोल है, पहला हमारा चैप्टर होगा भारत का भौगोलिक परिचय। तो बच्चों, एक चीज़ हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि आज जो हम बताने जा रहे हैं ये अहम क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं। चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, आना ही आना है यहाँ से। तो और एक चीज़ बता दें भाई, अगर हमारी वीडियो, हमारा क्लास आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा मैसेज आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का हमें उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। जो मेरा अनुभव है 25 से 30 साल पढ़ाने का, आज हम पूरे अनुभव से आप लोगों को इसके विचार को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट आता है कि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से ये उत्तरी अक्षांश में कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से। और अगर हम कहाँ तक विस्तृत है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। अभी हम आपको एटलस बना करके इसको दर्शाएंगे। बनाया हमने एटलस तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है हमारा विस्तार भारत का। अब हम आपको एटलस दिखा देते हैं कि भारत दोस्तों कहाँ तक विस्तृत है। तो देखिए, पहले हम आपको बता दें, ये हमने संपूर्ण पृथ्वी को उठा लिया। तो संपूर्ण पृथ्वी में बच्चों देखिए, ये जो हमारी रेखा गई है, ये जो रेखा आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। इसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है। और ये हमारा रेखा जा रही है विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा बोला जाता है इसको, जो 0 देशांतर से दोस्तों खींची गई है। अब एक रेखा गई है इधर, इसको हम बोलते हैं क्या, कर्क रेखा बोलते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर में हमारा आता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में हमारा दक्षिणी गोलार्ध आता है। तो उत्तर में हमारी जो कर्क रेखा गई है दोस्तों, ये भारत के मध्य से गुजर रही है। तो हमने भारत को पूरी तरह से यहाँ दर्शाया है कि भारत कहाँ स्थित है। तो ये हमने बताया था अभी 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक, ठीक। और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, यानी इसी के मध्य में भारत स्थित है। ना तो इधर ज़्यादा है, ना तो इधर, ना तो इधर, यानी भूमध्य रेखा से लगभग काफ़ी दूर है भारत। तो कितना दूर है भूमध्य रेखा से, 876 किलोमीटर दूरी है भारत की। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तो दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट से अगर हम दूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा। तो ये हमने बता दिया कि भारत कहाँ स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आइए आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आ जाते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों, इसके विस्तार यानी भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हमने इस पर एक एटलस बनाया है, वो हम आपको दर्शा देते हैं। ये हमने एटलस बना दिया। तो एटलस अगर हमने बनाया दोस्तों, तो देखिए क्या दर्शा दिया है। ऊपर अगर हम आते हैं तो हमारा आता है इंदिरा काल। यह हमारा इंदिरा काल आ गया। इंदिरा काल कहाँ पड़ता है,
तो बच्चों ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। अब हम अगर दक्षिण की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट आ गया। इंदिरा पॉइंट कहाँ आ गया? अंडमान निकोबार में आ गया। अब हम आ जाते हैं पूरब में, तो क्योथू है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है क्योथू। ठीक है। अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो गुवार मोता आ जाता है, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता। तो पश्चिमी छोर। अब दूरी की अगर हम बात करते हैं, इसकी दूरी कितनी है उत्तर दक्षिण की दूरी? तो उत्तर दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर। अब हम पूरब पश्चिम की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर है। तो ये इनकी विस्तार है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आप लोग देखिए। अब हम आ जाते हैं, तो हमने बता ही दिया आप लोगों को। अब ये भी हमने बता दिया कहाँ से कहाँ तक है ये। हाँ, अब आ जाते हैं कि क्षेत्रफल कितना है इनका। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, तो क्षेत्रफल जाएगा 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग किलोमीटर जाएगा। तो 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है भाई। तो भारत का क्षेत्रफल 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम आकृति की बात करते हैं कि इसकी आकृति कैसी है भाई, तो चतुर्थ कोणीय है भाई इसकी आकृति। हम लोग बोलते हैं इसकी आकृति कैसी है, तो चतुर्थ कोणीय है। तो चतुर्थ कोणीय, चतुर्थ कोणीय है इसकी आकृति। चतुर्थ कोणी इसकी आकृति है दोस्तों। ठीक है भाई। अब हम अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं कि भारत के पूर्व में उत्तर पूर्व दे रहा भाई कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है। 1 मिनट चेक कर लें, छूटा तो नहीं। तो भारत की आकृति हो गई दोस्तों। अब हम आते हैं भारत के उत्तर पूर्व में क्या है। देखिए, अगर हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं, एक सेकंड, हाँ भाई, उत्तर पूर्व की बात करते हैं बच्चों, तो उत्तर पूर्व में हमारा ये क्षेत्र आता है। ये हमारा आ जाता है, ये हिस्सा हमारा आता है, ये हिस्सा। तो यहाँ हमारा आ जाता है, पहले हम उठा लेते हैं नेपाल। ये हमारा नेपाल आ गया। दूसरा हमारा ये जो एरिया जा रहा है, ये मालूम क्या हो गया? ये हो गया चीन। तो चीन जुड़ा है। अब ये हमारा हिस्सा आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? भूटान। तो भूटान जुड़ा है। यानी भारत के उत्तर पूर्व में नेपाल, चाइना और भूटान स्थित है। हमने दोस्तों इसीलिए एटलस बना दिया कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए, आपका एक एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाएगा। चलिए, सेकंड पॉइंट हम उठा लेते हैं भाई। उत्तर पूर्व हो गया। इसके बाद हम आते हैं उत्तर पश्चिम। तो अगर दोस्तों हम उत्तर पश्चिम की बात करते हैं, तो उत्तर पश्चिम में हमारा ये हिस्सा आ रहा है, ये हिस्सा जा रहा है। तो अगर हम इस हिस्से की बात करते हैं, तो इस हिस्से की, तो ये हमारा पाकिस्तान छूता है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान कहाँ है दोस्तों? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान आ गया। और अगर हम इस हिस्से की अगर हम बात करते हैं, तो अफगानिस्तान भी जुड़ा है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अगर मानते हैं तो दोनों जुड़े हैं। ठीक है भाई। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान आ गया। इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं पूर्व में क्या स्थित है। तो भारत के पूर्व में, तो देखिए दोस्तों, भारत के पूर्व में हमारा जो देश आता है, तो पूरब में ये आ जाता, पहले बांग्लादेश हो गया। तो ये हमारा बांग्लादेश आ गया। इस हिस्से में हम बांग्लादेश ले आते हैं। अब यहाँ से अगर हम निकलते हैं, तो ये हमारा क्या हिस्सा आ गया? ये आ गया म्यांमार। ये हमारा म्यांमार जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश और म्यांमार यानी दो देश आ गए। बांग्लादेश हो गए और दूसरा हो जाता है म्यांमार। तो बांग्लादेश और म्यांमार हो गए।
तो ये हो गए हमारे भारत के पूर्व में दोस्तों। अब हम आ जाते हैं भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है। यानी दोस्तों ये हमारा हिस्सा आता है दक्षिण का, ये हिस्सा आता है दक्षिण का, ये हिस्सा, तो ये हिस्सा हमारा दक्षिण का आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हिंद महासागर है। ये हमारा आ जाता है हिंद महासागर आ गया, हिंद महासागर आ गया। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट में, तो दक्षिण हो गया। हाँ, दक्षिण पश्चिम में, तो दोस्तों हमारा ये जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है ये हमारा आता है, ये आता दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, ये क्षेत्र हमारा आता दक्षिण पश्चिम का। तो दक्षिण पश्चिम में हमारा क्या आ जाता है बच्चों, अरब सागर आ जाता है भाई, अरब सागर, तो अरब सागर आ गया है। ठीक, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं भाई, अरब सागर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब कहा था दक्षिण पूर्व, अर्थात दक्षिण पूर्व का हिस्सा ये आता है, ये हिस्सा आता है दक्षिण पूर्व का। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं भाई, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी आ गई, बंगाल की खाड़ी आ गई। ठीक है भाई, चलिए अगले पॉइंट में हम आते हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश है। अब दोस्तों एक चीज़ आप लोग देखिए, दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है हिंद महासागर, तो ये हमने बताया था हिंद महासागर का हिस्सा है। तो हिंद महासागर यानी ये दक्षिणी छोर, ये पश्चिमी छोर है। तो एटलस में दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे हमारा पड़ता है मालदीव, यहाँ मालदीव आ गया। यानी भारत के हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में, यानी इस हिस्से में दोस्तों क्या आ गया, मालदीव आ गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के, मालदीव आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत को, एक सेकंड, हिंद महासागर, हाँ, कर्क रेखा किन किन राज्यों को, अक्षांश रेखा कितने भागों में काटती भाई, तो 2 भागों में काटती कर्क रेखा। हमने भी बताया था कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है भाई, तो देखिए गुजरात से गुजर रही है, गुजरात जाती है, फिर निकल रही है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, फिर इसके बाद त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाता है। तो ये हमारी कर्क रेखा गुजर रही है गुजरात से, जो भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है कर्क रेखा दोस्तों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या उठाता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का अंतर कितना। तो अगर हम इनका अंतर की बात करते हैं दोस्तों, तो 30 डिग्री का अंतर मिलेगा। तो 30 डिग्री अंतर माना जाता है इनके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का। तो विस्तार का जो माना जाता है ये 30 डिग्री माना जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, तो 30 डिग्री का विस्तार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारत का तटीय लंबाई कितनी है। अगर हम दोस्तों भारत की तटीय लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं, तो तटीय लंबाई कितनी है भाई, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इसकी तटीय लंबाई है। तो 6100 किलोमीटर इसकी तटीय लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, भारत के द्वीपों को मिला करके तट रेखा की लंबाई कितनी। अगर हम पूरे द्वीपों को मिला करके तट रेखा की लंबाई की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मालूम कितना जाएगा भाई। अगर हम द्वीपों को मिला के बात करते हैं तो हमारा ये चला जाएगा 7000, एक सेकंड, हाँ भाई, हाँ 7000, देखिए दोस्तों ये जाएगा 7516.6 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर जाएगा, किलोमीटर। ठीक है भाई, तो वर्ग किलोमीटर हो गया।
चलिए अगला पॉइंट उठाते हैं हम लोग। दूसरा दिया है भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई है दोस्तों 15,000। नोट कर लीजिएगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। 15,200 किलोमीटर है। तो 15,200 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है स्थल सीमा की, तो 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। कहा था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का कौन सा स्थान दोस्तों, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। ठीक है भाई। अगला पॉइंट आता है भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है 2.1 सेकंड। चलिए देखिए कितना जाएगा 2.42%। तो 2 बच्चों भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। इसीलिए भारत का विश्व में 7वां स्थान माना जाता है। ठीक है भाई। आइए अगले पॉइंट में हम लोग आते हैं। अब हम आ जाते हैं भारत के पड़ोसी सीमा। तो कुल कितने पड़ोसी सीमा कितने देशों को छूती है। तो भारत के पड़ोसी सीमा कुल कितने देशों को छूती है दोस्तों, तो 7 देशों को छूती है पड़ोसी सीमा। तो 7 देशों को छूती है। 7 देश जो भारत से जुड़े हैं, 7 देश। तो 7 देशों के पड़ोसी सीमा को छूती है भारत की सीमा। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट में देखते हैं क्या है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान से लगे भारत के राज्य। तो पाकिस्तान से भरे लगे भारत के राज्य कौन थे भाई। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, दर्शा देते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब हम आगे आते हैं तो हमारा लद्दाख का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए ये हिस्सा हमारा है। हाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ थोड़ा सा गलत दर्शा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ये हिस्सा ये जो लद्दाख का हिस्सा इधर जा रहा है, ये पाकिस्तान लद्दाख को नहीं छूता है। ये कश्मीर हो गया, कश्मीर पहला हमारा हो गया कश्मीर। दूसरा हो गया हमारा पंजाब, पंजाब हो गया दोस्तों। तीसरा हो गया हमारा राजस्थान, राजस्थान हो गया। इसके बाद आ जाता है गुजरात, तो गुजरात आ गया। ये 4 राज्य हैं जो छूते हैं पाकिस्तान को। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य छूते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं बच्चों। अब हम आ जाते हैं नेपाल की सीमा से लगे भारत के राज्य, यानी नेपाल को छूने वाले भारत के कौन से राज्य हैं जो नेपाल की सीमा को छूते हैं। ठीक है भाई। तो नेपाल की सीमा को छूने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हो गए भाई। तो ये दोस्तों देखिए हम आपको बता दें, ये हमारा हो गया नेपाल, ये हिस्सा हमारा नेपाल का है भाई। तो कौन कौन से राज्य छू रहे हैं देखिए। पहले हम उठा लेते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड छू रहा है। फिर हम यहाँ आते हैं कि हमारा छू रहा यूपी, तो यूपी छू रहा दोस्तों। अब हम इधर आते हैं तो बिहार छू रहा है, बिहार हो गया। ठीक है। अब हम इसके बाद इधर हम आते हैं तो सिक्किम छू रहा है, सिक्किम हो गया, सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम छू रहा है। अब ये जो हिस्सा हमारा आ रहा है, सिक्किम के बाद हमारा आ जाता है बंगाल भी छू रहा है, बंगाल, बंगाल छू रहा है भारत को, सॉरी नेपाल को छू रहा है। तो कितने राज्य हो गए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और बंगाल, इतने राज्य छूते हैं हम। ठीक है भाई। तो बिहार हमने लिख ही दिया राज्य छूते हैं। चलिए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं दोस्तों, चीन की सीमा को छूने वाले भारत के राज्य। तो चीन की सीमा को छूने वाले भारत के राज्य, तो पहले हमारा हिस्सा जा रहा है लद्दाख, लद्दाख हो गया, लद्दाख छूता है दोस्तों। अभी हमारा आ जाता है
हिमाचल प्रदेश छूता है, हिमाचल प्रदेश छू रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड भी छू रहा है, उत्तराखंड भी छूता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। अब इधर हम आते हैं तो सिक्किम छूता है, सिक्किम हो गया दोस्तों, सिक्किम भी चाइना को छू रहा है। फिर इधर हम बढ़ते हैं तो सिक्किम के बाद हमारा छू रहा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश छू रहा है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, तो कौन कौन से राज्य हो गए चीन को छूने वाले? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इतने राज्य जो हैं चाइना को छूते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में हम आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आता है भूटान की सीमा को छूने वाले भारत के राज्य, यानी भूटान को कौन कौन से राज्य छूते हैं। तो देखिए दोस्तों, भूटान हमारा ये है, ये हिस्सा हमारा भूटान जा रहा है। तो पहला छू रहा है सिक्किम, सिक्किम छूता है दोस्तों, सिक्किम हो गया। फिर यहाँ बंगाल छूता है, फिर हम देख लीजिए बंगाल का इतना टच कर रहा। अब इधर हम आते हैं तो असम छू रहा है, असम हो गया दोस्तों। असम के बाद इधर हम आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश छू रहा है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश के बाद, हाँ तो कितने हो गए? सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश छूते हैं किसको बेटा? तो दोस्तों ये छूते हैं भूटान को। ठीक है भाई, अब अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं म्यांमार की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा म्यांमार का हिस्सा, ये हिस्सा म्यांमार का हमारा आ रहा। ठीक है भाई, तो म्यांमार के हिस्सा में पहले हम यहाँ टच करते हैं तो म्यांमार में पहले आते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश छू रहा है। अरुणाचल प्रदेश से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस हिस्से में आते हैं तो आ जाता है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश ये हमारा हिस्सा मिजोरम लग रहा है, मिजोरम है दोस्तों, मिजोरम छूता है। इसके बाद मिजोरम के बाद अगर हम बढ़ते हैं तो मिजोरम के बाद मणिपुर आ रहा है, मणिपुर छू रहा है। तो मणिपुर आ गया दोस्तों। अब ये आ गया नागालैंड, तो नागालैंड छू रहा है, नागालैंड भी छूता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नागालैंड छू रहा। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये इतने राज्य हैं जो किसको छूते हैं? म्यांमार को छूते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट। अब आ जाते हैं दोस्तों बांग्लादेश को छूने वाले भारत के राज्य। तो ये हमारा बांग्लादेश हिस्सा चल रहा है। तो देखिए बांग्लादेश को कौन छूते हैं? पहले हम बंगाल ले लेते हैं। तो बंगाल, यानी बांग्लादेश को छूने वाले हो गए बंगाल, बंगाल हो गया। फिर यदि हम बढ़ते हैं तो ये छू रहा है असम, तो असम भी छू रहा है, असम हो गया दोस्तों। फिर ये हमारा छू रहा मेघालय, मेघालय, मेघालय छू रहा है। मेघालय के बाद इधर हम आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश छू रहा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश छूता है दोस्तों। ठीक है भाई, तो बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश छू रहा बांग्लादेश को। ठीक है भाई, और एक चीज़ देख लें, हाँ एक चीज़ और, ये मेघालय भी छू रहा, मेघालय का बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम भी हो गया। तो बिल्कुल सही है, तो इतने राज्य छूते हैं बांग्लादेश को। ठीक है भाई, और हाँ एक चीज़ और बेटा दोस्तों, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ भी गया, ये त्रिपुरा भी छू रहा, मिजोरम को भी टच कर रहा है। त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों, त्रिपुरा, त्रिपुरा और ये हिस्सा मिजोरम का है, ये त्रिपुरा का है, मिजोरम। अब मिजोरम भी छू रहा दोस्तों, मिजोरम।
तो कितने राज्य हो गए? बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतने राज्य छूते हैं इसको। ठीक, तो चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? कि हमने आपको बता ही दिया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य है। हमने यहाँ से क्रॉस भी कर दिया था कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा यही वीडियो समाप्त होता है। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमने पूरा इसका कंटेंट क्लियर किया है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो हमने आप तक ना पहुँचाया हो। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा। तो चलिए हम यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।